दोस्तों आज पेश है अपराधी कौन। ये कवर चित्र है दोस्तों। समीर शर्मा गवाहों और बयानों से यह साबित हो चुका है कि तुम फैक्ट्री के काम करते हो। तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो उसी के पार्टनर श्री राजहंस पर तुमने कातिलाना हमला किया। इस अदालत के लिए अदालत तुम्हें 6 महीने की कैद बामुश्कत की सजा देती है। अदालत का फैसला सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ गई। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अगर मैं उस दिन अपने क्रोध पर काबू रखा होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। 6 महीने जेल में रहने का दाग मेरे जीवन पर लग जाएगा। तभी चलो अबे ओए, ये औरतों की तरह आंसू क्यों बहा रहा है? अपराध करते समय क्यों नहीं सोचा कि अंजाम क्या होगा? समीर की आंखें में पिछले घटनाएं फिल्म की तरह घूमने लगी। उस दिन गांव से तार आया था, माँ की हालत बिगड़ गई है, जल्दी घर पहुंचो। अभी 1 हफ्ता पहले ही तो 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं गांव गया था। पता नहीं हंसराज और बाबू और छुट्टी देंगे या नहीं। फैक्ट्री में आजकल काम बहुत है। संयोग से उस दिन हंसराज बाबू का मूड ठीक नहीं था। कुछ देर पहले उसने एक बड़ा ऑर्डर रद्द होने की सूचना मिली थी। अपने फोरमैन पर बरस रहे थे। यह ऑर्डर इसलिए रद्द हुआ है कि तुमने माल की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा। घटिया माल बनाकर भेजने की क्या जरूरत थी सर? स्टॉप इट। बहस करने से तुम्हें अपना दोष नहीं छुपा सकते। मैं दोष नहीं छुपा रहा सर, बल्कि अपनी स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। अशोक बाबू ने हमें जो मटेरियल दिया था हमने उसी से माल तैयार किया है। अशोक सेन फैक्ट्री के दूसरे पार्टनर का नाम था। अगर तुम यह बात है तो अशोक से पूछूंगा। तुम जाओ। यस सर। फोरमैन के बाहर जाने के बाद मैं अंदर रख सकता हूँ? क्या बात है सर? गांव से तार आया है, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाती। छुट्टी? क्रोध के कारण अर्जू कुर्सी पर खड़ा हो गया। सिर्फ 2 दिन सर। सेटअप फैक्ट्री में को तुम्हें क्या अपने बाप का घर समझ रखा है? काम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? सर मेरी माँ बहुत बीमार है सर। भाड़ में गई जाए तुम्हारी माँ। समीर को क्रोध आ गया। जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। बदतमीज मुझसे ऊंची आवाज में बोलता है। अगले ही पल हंसराज ने दोबारा हाथ घुमाया। बस साहब, वरना हाथ तोड़ दूंगा रामजादे। और हंसराज ने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मुक्का जड़ा। आह! और अगले ही क्षण मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है कभी ने। आह! ढूं! क्रोध में समीर की बुद्धि भ्रष्ट कर डाली। वह हंसराज को मारता ही चला गया। और फिर उसने कुर्सी उठाई आई। तभी फैक्ट्री का दूसरा पार्टनर अशोक भीतर प्रविष्ट हुआ। ये क्या हो रहा है? इसने मेरी माँ को गाली दी साहब। और तूने इसे पीट दिया? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? जेल? और वह घबरा कर बाहर की ओर भागा। पकड़ो पकड़ो! बाहर बैठे चौकीदार ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। अगले ही पल पकड़ो, जाने ना पाए। शोर सुनकर कर्मचारी दौड़े हुए आए। ओह! चौकीदार ने निकट पहुंचकर उसे दबोच लिया। साहब को बेहोश करके भाग रहा है साले, छोड़ दो। और उसके बाद चलो, अब पता नहीं क्या होगा। और क्रोध में उठाई इस मूर्खतापूर्ण कदम से जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। पता नहीं माँ कैसी होगी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं जेल की कोठरी में बंद हो चुका हूँ। 1 सप्ताह बाद जेल में माँ की मृत्यु की सूचना मिली। माँ और सूचना उसके लिए अत्यंत दुखदायी सिद्ध हुई। अरे ये क्या हुआ? उसे पानी की सीटी वगैरह डाल कर उसे होश में लाया गया। क्या हुआ भाई? मेरी माँ मर गई। सुख सुख सुख। जब भाग्य का खेल सब भागा का खेल है बेटा। जेल की सजा काट रहा है और
माँ चिता अग्नि नहीं दे सकता। सब कर्मों का फल है। मूर्ख, बुरे काम करोगे तो, अपराध करोगे तो उसका मूल्य चुकाना होगा। लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया बाबा। उसने मेरी माँ को गाली दी थी, मैंने उसे का सिर कुर्सी उठा कर मारी थी। किसी का सिर फोड़ देना भी अपराध होता है बेटे। सजा काट लोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा, रोने से कोई लाभ नहीं। अब बस अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। अबे वो बूढ़े, क्या कायरो जैसी बातें सिखा रहा है इसे। प्रार्थना और प्रायश्चित इन किताबी बातें हैं। अगर कुछ सिखाना है तो सिखा जेल से निकलने कर उस आदमी की जान ले ले जिसे के कारण इसकी माँ की चिता को अग्नि नहीं दे सका। यह तुम क्या कह रहे हो संग्राम सिंह? ठीक कह रहा हूँ बे। अगर मर्द का बच्चा है तो जेल से निकलने के बाद उस रामजादे की गर्दन काट दियो जिसे तेरे कारण तू यहाँ पहुँचा है। जेल गश्त करते हुए वहाँ पहुँचा निकला और संग्राम सिंह की बातें सुन ली। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अभी एक अपराध की सजा पूरी काटी नहीं, दूसरा अपराध करने की प्लानिंग करने लगे। चलो अपनी अपनी कोठरी में जाओ। अपने दफ्तर जाकर जेलर अशोक का नंबर मिलाया। अशोक का उसका दूसरा रिश्तेदार था। समीर अपने मालिकों से बदला लेने की बात कर रहा है, मुझे अशोक को सावधान कर देना चाहिए। जेलर का फोन सुनने के बाद अशोक हंसराज से मिला। उसने उसे सारी बात बता दी। तुम बेकार में ही डर रहे हो अशोक। समीर कोई अपराधी नहीं है जो बदला लेने के लिए हत्या कर दे। प्रतिशोध लेने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, मगर समीर ऐसा नहीं करेगा। वह एक शरीफ आदमी है, बल्कि मुझे एहसास हो रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर उसकी माँ को गाली न देता तो उसे हाथ न उठाता, वह भी मुझ पर हमला न करता। वह भी मुझ पर हमला न करता। ठीक है भाई, मेरा काम तुझे समझाना, तुम्हें सावधान करना था। 6 महीने पूरे होने के बाद समीर जेल से रिहा हो गया। पता नहीं शहर में मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। इस दौरान अशोक अपने एक खतरनाक प्लानिंग बना डाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, इसलिए बेमकसद सड़कों पर घूम रहा था। माँ भी नहीं रही, वरना गांव लौट जाता। अचानक, समीर जेल से कब छूटे भाई? नमस्ते मोहन बाबू, नमस्ते। आज ही रिहा हूँ। मोहन वास्तव में फैक्ट्री मालिक हंसराज का सेक्रेटरी था। कहाँ जाओगे अब? यही सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। हंसराज बाबू मुझे क्षमा करेंगे? नहीं, दूसरी जगह काम आसानी से मिलेगा नहीं। ठीक कहते हो, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। आओ मेरे साथ, कहीं बैठकर चाय पियेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, चलिए। और गाड़ी में बैठा तभी और अगले ही पल बेहोश होकर गाड़ी में लुढ़क गया और मोहन गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। और कुछ देर बाद होश आया। सिर में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है। और तभी दाई और किसी के बोलने की आवाज़ सुनी। इसे घसीट कर पावर प्रेस के निकट ले चलो। ये तो अशोक बाबू की आवाज़ है। उसने गर्दन घुमाई। वो मोहन भी है, लेकिन यह कौन है? हे भगवान, यह तो हंसराज बाबू है। उसने घबरा कर उठना चाहा, मगर बुरी तरह चकरा रहा था, इसलिए उठ नहीं सका। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। लेकिन यह लोग हंसराज बाबू के साथ कर क्या रहे हैं? यहाँ लिटा दो, इस वेट के नीचे। और हंसराज को वेट के नीचे लिटाकर दोनों पीछे हट गए। फिर अशोक ने आगे बढ़कर मशीन का स्विच ऑन किया और मशीन स्टार्ट होते ही उसका वेट तेजी से नीचे आया। और ये भयानक दृश्य देखकर समीर के सन्नाटे में रह गया। हे भगवान, इन्होंने हंसराज बाबू को मार डाला। आओ अब समीर से निपटते हैं। इनको अपनी ओर आते देख समीर तुरंत ही आंखें बंद कर ली। अशोक समीर के निकट आकर गया। एक ऐनक पर उंगलियों के निशान लेने हैं। और समीर ने आंखों को जरा
साकोला, यह तो हंसराज ऐनक है, यह मेरे निशान ले रहा है और ऐनक हंसराज के लाश के निकट डालनी होगी। ऐनक लाश के निकट डालकर अशोक वापस आ गया। अब इसे उठाकर हंसराज की कार में ले चलो। ओ चलो। समीर बेहोश ही बना रहा। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और बाहर लाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। गाड़ी तुम ड्राइव करना। और दोनों अगली सीट पर जा बैठे और मोहन गाड़ी स्टार्ट कर दी। यह लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? काफी देर तक गाड़ी दौड़ती रही। अशोक का स्वर सुनाई दिया, बस अब हम खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। वैसे आपके दिमाग की तारीफ करनी होगी अशोक बाबू। हंसराज बाबू को रास्ते से हटाने का क्या प्लानिंग की है आपने? पुलिस यही समझेगी समीर बदला लेने के लिए हंसराज की हत्या की और अब उसकी कार में फरार हो रहा था तो कार सहित खड्डे में जा गिरा। हे भगवान, यह लोग तो मेरी भी हत्या कर देना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इनसे लड़ने की कोशिश करता हूं तो ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे। इन्हें बचना है तो चलती गाड़ी से छलांग लगानी होगी। और अगली पल और सड़क पर गिरती ही लुढ़कान पर लुढ़कता चला गया और कुछ देर लुढ़कने के पश्चात एक पेड़ के तने से टकरा कर रुक गया। और उसे चोट तो आई, लेकिन दुश्मनों के डर से तुरंत ही एक और तरफ दौड़ने लगा। उधर सड़क पर वह भाग गया। आओ उसे पकड़े। मैं कैसे पकड़ूं अशोक बाबू? वह तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे ढूंढना होगा मोहन, क्योंकि के हमारी जिंदगी के लिए उसकी मौत जरूरी है। आओ नीचे चलते हैं, चलिए। काफी दूर भागने पर समीर रुका। मेरा पीछा जरूर करेंगे। रुमाल निकाल कर जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, वो यह पर्स यह मेरी जेब में कहाँ से आया? ये भगवान, यह तो हंसराज बाबू का पर्स है, नोटों से भरा हुआ। यह मेरी जेब में कहाँ से आया? उसने दोबारा जेब को टटोला। यह सारा सामान हंसराज बाबू का है। इसका मतलब अशोक और मोहन ने मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब मैं समझा क्या साबित करना चाहते हैं। वह साबित करना चाहते हैं कि जेल से छूटने के मैंने हंसराज की हत्या कर दी और उसे लूटने के बाद उसकी ही कार लेकर भाग गया। लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिरी और मेरी जेब से सामान पुलिस को मिलता तो मुझे कातिल मान जाता ही। उधर अशोक मोहन जंगल में भटकते रहे, पता नहीं किधर चला गया। अशोक बाबू जिस तरह वह भागा है उससे साफ जाहिर है वह होश में था, हमारी बातें सुन रहा था। शायद उसे हमें खून करते भी देखा हो। ठीक कहते हो। अगर वह पुलिस के पास पहुंच गया तो हमारा क्या होगा? पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। उससे उसके पास विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, जबकि उसकी जेबों में हंसराज का सामान बरामद होगा तो इस स्थिति में उसे कातिल समझा जाएगा। जो भी हो, मुझे तो यह डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है मोहन, अपने ऊपर काबू रखो, वापस चलो। मैंने एक अनुमान लगाया है। अगर वैसे ही हुआ तो समीर खुद हमें तलाश करता हुआ हमारे पास आ जाएगा। भगवान करे आपका अनुमान ठीक निकले। उधर समीर जंगल में गड्ढा खोद कर सारा सामान उसमें छिपा दिया। यह सामान पास रखना खतरने से खाली नहीं। उठकर जंगल से बाहर जाने का मार्ग खोजने लगा। पुलिस के पास जाना बेकार है, वहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। खुद निर्दोष साबित करने के लिए मुझे उन पापियों से निपटना होगा। और कुछ देर बाद जंगल से निकलकर हाईवे पहुंचा। शहर पहुंचकर उसने मोहन से निपटने का फैसला किया। यह मोहन का घर है, सामने से जाऊंगा तो मुझे देखते ही शोर मचा देगा, इसलिए पीछे से चलना चाहिए। वह घूमकर मकान के पिछले भाग में पहुंचा। यहाँ से भीतर घुस सकता हूँ। अंदर तो अंधेरा है। यहाँ मोहन भी अभी आया या नहीं या फिर सो चुका। निकट पहुंचकर ऊपरली मंजिल की खिड़की खुली नजर आई।
वह खिड़की मोहन के बेडरूम की है। कमरे में अंधेरा था। वह 2 कदम आगे बढ़ा। ओह! नीचे गिरते ही उसके हाथ फर्श पर फैले और चिपचिपे पदार्थ पर जा टिके। अजीब गंध महसूस हो रही है। लगता है जैसे मेरे हाथों में। और यह गंध। तभी उसके पाँव एक बार फिर उलझा। ओह! यह कोई आदमी है। वह घबराकर दीवार को टटोलकर बिजली का स्विच ऑन किया। हे भगवान! यह क्या हो गया? मोहन को किसने मारा? तभी उसकी नज़र लाश के निकट दीवार पर पड़ी। ओ, यह क्या लिखा है? यह काम अशोक का है। उस कमीने ने मोहन को मार डाला और उसकी भी हत्या मेरे सिर डालने के लिए उंगली से भिगोकर दीवार पर वाक्य लिखा दिया। पुलिस मुझे ही पकड़ ले। इस वक्त उसके दिमाग बुरी तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे लाश के निकट पड़ा खंजर उठा लिया और दीवार पर लिखे वाक्य को खुरच कर मिटाने का प्रयास करने लगा। इसे मिटा डालूंगा। प्लास्टर बहुत पक्का था और बड़ी मुश्किल से एक एक शब्द मिटा पाया। तभी आई। वो मोहन की पत्नी थी। खून खून खून! नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कातिल हो तुम। मेरे पति को मार डाला तुम्हें। मैं तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं कमीने, कातिल! महिला के नाखून चेहरा घायल कर दिया। उसने घबरा कर महिला को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागा। पकड़ो पकड़ो! घबराहट में खंजर हाथ में ही ले आया। यह इस बार कोठी के मुख्य द्वार से भाग निकला और सड़क पर दौड़ने लगा। अभी वह कुछ दूर गया था कि वह घबरा कर एक कोठी के खुले फाटक में घुस गया। दीवार की ओट में दुबक कर खड़ा हो गया। पुलिस अवश्य ही मोहन के घर गई होगी। उसकी पत्नी ने फोन किया होगा। अब मेरी तलाश जारी हो जाएगी। तभी एक कौन है? उसने भागना चाहा। चौकीदार ने लपक कर उसके निकट पहुंच गया। भागता कहाँ है चोर साले? नहीं नहीं, क्या होता है साले? तू यहाँ चोरी करने आया? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। चोट खाकर चौकीदार उसे छोड़ दिया, लेकिन वह जब भागा, जाने नहीं दूंगा पड़ा। उसने भी जवाब में गुस्सा चलाया और फिर तड़ा। चौकीदार ने बचने के लिए बेहोश करना जरूरी था। चौकीदार बेहोश होती बाहर की ओर भागा और बाहर सड़क पर आकर दौड़ने लगा। इस बार काफी दूर तक भागता रहा। एक निर्माणाधीन इमारत के निकट पहुंच कर रुका। अब पुलिस मेरी तलाश में होगी, मगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकूंगा। मेरे पास एक रास्ता है। किसी तरह अशोक को पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करने पर विवश करना होगा। वो आधी रात के समय अशोक की कोठी के निकट पहुंचा। फाटक बंद है। वह दीवार कूद कर भीतर प्रविष्ट हुआ और अपनी गिरफ्तारी से पहले मुझे इस कोठी में कई बार आ चुका हूँ, इसलिए जानता हूँ कि किचन का पिछला दरवाजा बाग की तरफ खुलता है और चाकू से कुंडी खोल सकता हूँ। उसने चाकू झिर्री में नोक डालकर चिटकनी खोल दी और भीतर प्रविष्ट हो गया। हाथ में चाकू लेकर अशोक के बेडरूम में दाखिल हुआ। कौन हो तुम? शोर मत करना अशोक। समीर तुम? मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेने आया हूँ अशोक। तुमने 2 हत्याएं की और मुझे अपराधी में फांसी दिलवाना चाहते हो। मैंने फैसला कर लिया है। 2 हत्याओं के लिए भी मुझे फांसी होगी और 3 के लिए भी। इसलिए फांसी चढ़ने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं समीर, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते। मैं जब मौत इंसान के सामने होती है तो कुछ भी कर सकता है अशोक। मुझे निर्दोष के इर्द गिर्द तुमने जो जाल बुना है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो ताकि तुम वहाँ जाकर अपना बयान बदल दे और मुझे गिरफ्तार करा दे।
अब तेरी किसी चाल में नहीं आऊँगा कमीने। मैं तुम्हें लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। हंसराज और मोहन की हत्या मैंने की है, तो फिर लिख अपने हाथ से अपने गुनाहों की पूरी दास्तान लिख कर दे मुझे। ठीक है, कागज और पेन दराज में है, निकाल। अशोक दराज में हाथ डाला और रिवॉल्वर चाक अब यह चाकू फेंक दे कमीने, चाकू फेंक दे वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब तू मुझे अब मैं तुम्हें गोली मारूंगा। बाद में पुलिस को बुलाकर कहूंगा कि हंसराज और मोहन की हत्या करने के बाद तुम मुझे भी कत्ल करने आए थे। अपनी जान बचाते हुए मैंने तुम्हें गोली मार दी। अब अब तुम मुझे हंसराज के कातिल साबित कर सकते हो, क्योंकि मेरी जेब में हंसराज का जो सामान तुमने रखा था वह मैंने एक जगह छुपा छुपा दिया। ओह, कहाँ है वह सामान? समीर कोई उत्तर न दिया। अशोक उसकी तरफ बढ़ा। बोल वरना गोली मार दूंगा। वह सामान मैंने जंगल में छुपा दिया। ठीक है, मेरे साथ चलो और सामान निकाल कर मुझे दो, चलो। अशोक उसे गैरेज में ले आया। गाड़ी तुम ड्राइव करोगे, ठीक है। गाड़ी कोठी से निकल कर रवाना हो गई। वह सामान प्राप्त करने के लिए पापी मुझे गोली मार देगा, पुलिस को सूचित कर देगा, लेकिन उन दोनों का पता नहीं था कि कोठी से निकलते ही एक कार उनके पीछे लग गई। अशोक गाड़ी उस स्थान पर रुकवाई जहां कुछ घंटे पहले समीर की गाड़ी से कूदा था। नीचे चलो, नीचे। दोनों जंगल में पहुंचे। कहाँ छुपाया तुमने सामान? कुछ याद नहीं आ रहा। चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में वह सामान मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। किसी तरह मुझे इसकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करनी होगी, चलो। समीर उसे उस पेड़ के निकट ले गया जहां उसने सामान छुपाया था। उस पेड़ की जड़ में गड्ढा खोद कर मैंने सामान छुपाया था, तो अब उसे खोद कर निकालो। उसने हाथों से मट्टी हटानी शुरू की। अशोक बाबू, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने मुझे इस जाल में क्यों फंसाया? दरअसल मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो समीर, जिसे सिर पर हंसराज की हत्या का आरोप मढ़ सकूं। तुमसे बेहतर ऐसा आदमी मुझे कोई नहीं मिल सकता था। हंसराज पर मुझे पहले ही कातिलाना हमला कर चुके हो। पुलिस तुम्हें फौरन ही कातिल मान लेगी। लेकिन आपने हंसराज बाबू को क्यों मारा? उसे पता चल गया था कि मैंने फैक्ट्री में बहुत सा रुपया गबन किया। वह कमीना मुझे जेल भिजवाना चाहता था, इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनानी पड़ी। इस योजना में मुझे फंसाने के लिए अपने मोहन बाबू को सहायता ली और बाद में उसे भी मार डाला। हाँ, मैं नहीं चाहता था बाद में मोहन मुझे ब्लैकमेल करे, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। अब आप मुझे मार डालेंगे? हाँ, लाओ वह सामान मुझे दो। समीर ने अंतिम प्रयास के रूप में वह सामान मुंह पर की उछाल दिया। अशोक फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया। उसने दूसरा फायर करना चाहा तभी दाएं। तुम बहुत कमीने हो अशोक। एक निर्दोष को फांसी चढ़वाना चाहते हो? यह कौन है तुम? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मोहन की हत्या के विषय में पूछताछ करने तुम्हारी कोठी पर गया था, मगर वहां जाकर देखा कि तुम इस आदमी को रिवॉल्वर की नोक पर कहीं ले जा रहे हो। मुझे शक हुआ कि मैं पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? हाँ समीर, तुम निश्चिंत रहो। मैंने आज जान लिया है कि तुम निर्दोष हो। मुझे खुशी है कि असली अपराधी पकड़ लिया। अब फांसी पर तुम नहीं, यह चढ़ेगा। तत्पश्चात भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इंस्पेक्टर साहब को भेजकर मुझे निर्दोष को बचा लिया। चलो, समाप्त दोस्तों।